हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सब लोगों ने दीपावली अच्छी तरह से बनाई होगी, मस्त बनाए होंगे, मस्त एंजॉय किए होंगे। हमने भी बहुत एंजॉय किया है। और कैसी चल रही है आप लोगों की सबकी पढ़ाई? आई थिंक सबकी मस्त चल रही होंगी। और पढ़ाई रेगुलर चलते रहनी चाहिए, है ना। और एंजॉय भी साथ साथ में होना चाहिए, ठीक है। एंजॉय और पढ़ाई दोनों। चलो अब आते हैं अपनी क्लास की ओर। हम तो हम डिस्कस कर रहे थे, मैथ का टॉपिक था, वो था सर्किल। सर्किल चैप्टर था, उसके एक्सरसाइज नंबर 10.1 डिस्कस कर रहे थे। उसके सम क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए थे हमने, और सम क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए थे, जिनको अभी हम डिस्कस इस क्लास में, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ऐसा है कि आप सबको समझ में आएगा, है ना। नाउ डिस्कस। जो क्वेश्चन है वो है, ड्रॉ ए सर्किल एंड टू लाइन पैरेलल टू ए गिवन line such that one is a tangent and the other a secant to line the circle। कोई एक लाइन दी हुई है आपको, उसके पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ टू पैरेलल लाइन, उसकी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है और एक सर्कल ड्रॉ करना है ना। और जो पैरेलल लाइन दो पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी, वो उनमें से एक तो होगा क्या, एक तो टेंजेंट लाइन होगी और दूसरी सेकंड लाइन होगी, ठीक है। दी गई रेखा के समांतर एक वृत्त और दो रेखाएं इस प्रकार खींचे कि वृत्त की स्पर्श रेखाओं को दो दूरी स्पर्श रेखा हो और दूसरी प्रच्छेदन रेखा हो, है ना। नाउ डिस्कस्ड अबाउट द सर्किल। आपने पहले पिछली क्लासों में अपने जो क्लासें की थी उसमें डिस्कस किया था कि सर्किल, व्हाट इज़ द सर्किल, सर्किल क्या होता है, सर्किल के पार्ट्स, सर्किल में क्या क्या होते हैं, उनमें कौन कौन सर्किल में ड्रॉ करने के लिए क्या यूज होता है, कैसे बनता है, इसकी रेडियस क्या होती है, क्रोड क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, आर्क क्या होता है, ये ऐसा आपने डिस्कस किया था, है ना। तो हम डिस्कस करेंगे। इसमें करता हूँ सर्किल ड्रॉ, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो टेंजेंट लाइन के बारे में बताया था मैंने, सेकंड लाइन के बारे में बताया था मैंने क्या होती है। तो पहले लाइन ड्रॉ करनी है ना, तो मैंने लाइन ड्रॉ की, एक ये, ठीक है। इसका नाम दे दे ए और बी। दूसरी ये तो एक बोल रहा था, एक सेकंड लाइन होनी चाहिए, दूसरी टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ दूसरी, ठीक है। नाउ तो ये जो ए बी लाइन है ना, ये ए बी लाइन कहाँ है, इसको सर्कुलर इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट क्यू और आर पर, पी और क्यू पर क्या कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे अपन, इस लाइन को बोलेंगे सेकंड लाइन या इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। जो दूसरी है इसको नाम दे सी और डी, हाँ। ये कौन से पॉइंट पे पट्टी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, वो है आर पे। यहाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, इसका नाम है आर। और अब बात करें इस लाइन की, तो इस लाइन को बोलेंगे हम टेंजेंट लाइन, लाइन स्पर्श रेखा, राइट। इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। ये हो गया, ये लाइंस ड्रॉ कर लिया हमने। और हमने पढ़ा था जो सर्किल के मिड पॉइंट पर जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंटर। क्या होता है वो, सेंटर होता है, मिड पॉइंट, जिसका नाम दिया आपने ओ, है ना, ठीक है। नाउ डिस्कस लाइन ए बी। लाइन ए बी क्या है,
लाइन ए बी सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, मीन प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब तो ये कौन सी लाइन हो गई, इंटरसेक्ट लाइन हो गई। और दूसरी सी डी लाइन जो सर्किल है उसको इंटरसेक्ट कर रही है, वो एक पॉइंट पे कर रही है, या इसको टच करते हुए निकल रही है ना, तो कुछ सम पार्ट्स को इंटरसेक्ट कर लिए, इसलिए इंटरसेक्ट लाइन बोल सकते हैं, या इंटरसेक्ट लाइन भी बोल सकते हैं माना। लेकिन ऑब्वियसली उसको बोलते हैं तो वो है कौन सी लाइन है, टांजेंट लाइन है ना, या स्पर्श लाइन का है ना, ये। तो टांजेंट लाइन के बारे में आपने पहले ही बताया था मैंने ना आपको। तो क्या हो गया, डिस्कस करते हैं कौन सी लाइन, ए बी लाइन क्या है, ए बी लाइन इट्स ए बी और सी डी लाइन है ना, इट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन्स, राइट। जो ए बी और सी डी क्या है, दो लाइन है, और जो पैरेलल है ईच अदर, राइट। नाउ अगेन ए बी इज intersecting line is कहाँ पर, द सर्किल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, और वो 2 पॉइंट कौन कौन से है, पी और क्यू, राइट, पी एंड क्यू, राइट। जो ए बी लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है सर्किल को किस पे, पी और क्यू 2 पॉइंट्स पे है ना, इस पे इंटरसेक्ट कर रही है, या ना इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब इन दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसका मीन यही हो ना ये। तो अब जो टेंजेंट लाइन है वो तो टच करते हुए निकलती है, और ये इंटरसेक्ट कर रही है, राइट, इंटरसेक्ट कर रही है। तो कहाँ कौन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पी और क्यू पर ना, है ना। इसलिए इसको देयर फॉर लाइन कौन सी, ए और बी इज द सेकेंड ऑफ लाइन सर्किल, राइट। जो ए बी लाइन है उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे सेकेंड लाइन ऑफ सर्किल, ठीक है। सिंस लाइन सी डी कौन सी, सी और डी लाइन क्या है, इज इंटरसेक्टिंग द सर्किल, राइट। सर्किल कहाँ पर, एट एग्जैक्टली 1 कहाँ पर, 1 पॉइंट, कहाँ पर 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट कौन सा है, आर, राइट। द लाइन सी डी इज द टेंजेंट टू द सर्किल, किस पे, सर्किल पे। जो सी डी लाइन है, ये लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है किस आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्ट कर रही है तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन बोलते हैं ना, टेंजेंट लाइन बोलते हैं, यानी कि स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो सी डी क्या हो गई, टेंजेंट लाइन हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, इस पर एक सर्किल पे है ना,
ये था अपना कंप्लीट जो सर्किल तक चैप्टर था, उसकी एक्सरसाइज 10.1। तो उसमें अपने बेसिक डिस्कस किया था। बेसिक में सर्किल क्या होता है, उसकी क्रोड क्या होती है, सर्किल रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है ना, और टेंजेंट लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्ट लाइन क्या होती है ना, ये अपन डिस्कस किया था। तो ये इसलिए डिस्कस किया था क्योंकि फर्दर अपन डिस्कस करेंगे, तो उसमें ये बेसिक था, इससे थोड़ा लेवल बढ़ेगा ना। तो बढ़ेगा तो अपने को ये पता होना चाहिए क्या होता है। बेसिक अगर आप कंप्लीट नहीं है तो है ना, तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। आप क्या, मैं अगर मेरा भी बेसिक कंप्लीट नहीं हो तो मैं खुद ही क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकता। इसलिए मैं पहले बेसिक कंप्लीट करवाता हूँ, क्योंकि किसी भी चैप्टर को सोल्व करने से पहले अपन का बेसिक कंप्लीट होना नेसेसरी कंपलसरी है। इसके बिना अपन सोल्व करेंगे तो अपने को ना तो समझ में आएगा और ना ही अपन क्वेश्चन से सोल्व कर पाएंगे, है ना। बेसिक सोल्व करेंगे तो अब इसके आगे क्वेश्चन होंगे जो अपने डिस्कस किया था। इस पर जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन पे कितने, एक सर्कल पे कितने टेंजेंट लाइन बना सकते हैं, है ना। और टेंजेंट लाइन दी होगी, उससे लाइन दी होगी, सर्कल दिया होगा तो उसकी रेडियस फाइंड करनी होगी, या वो टेंजेंट लाइन होगी और रेडियस दी होगी। तो एक कोई अदर लाइन पूछ लेगा जो सेंटर से जो टेंजेंट लाइन है उसकी लेंथ पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, ये डिस्कस चलता रहेगा ना। तो ऐसे हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी फ्रेंड्स को। और इस वीडियो क्लास का अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को भी क्या करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक